ग्रीटिंग्स बच्चों, आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट है। इसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? व्हेन पीपल ऑफ अ ग्रुप or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization. Means लोगों का एक वो ग्रुप या वो कम्युनिटी जो ये समझती है कि दैट वी आर इंफीरियर फ्रॉम अदर, एंड वो सोसाइटी से अपने आप को एविक्टेड समझते हैं, वंचित समझते हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन। तो सच अ पर्सन और ग्रुप डज नॉट रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोशल थिंग्स और डज नॉट कंसिडर देमसेल्फ टू बी फिट विद द सोसाइटी और रियलाइज दैट देयर बिहेवियर इज नॉट राइट विद देम। तो वो सोचते हैं कि इनका जो बिहेवियर है लोगों का, वो हमारे प्रति अच्छा नहीं है, और दैट पीपल डू नॉट लाइक अराउंड देम। तो इस तरीके के लोग जो है सोसाइटी में फिट नहीं हो पाते, और दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन एज अ क्लास डिप्राइव्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो इस तरह का सेक्शन जो है सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो मार्जिनलाइजेशन के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? इसके रीज़न हो सकते हैं डिफरेंट कस्टम की, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, पोवर्टी या डिफरेंट लैंग्वेजेस या लो सोशल स्टेटस वो अपना फील करते हैं। तो ये रीज़न हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन के। ठीक है। मैनी टाइम्स पीपल व्यू this group with a sense of enmity and fear. Being isolated, the people of this community are unable to take advantage of government facilities, resources and many good opportunities and also fail to raise their voice for their rights. तो कई बार ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा एनमिटी और फियर की फीलिंग को सेंस करते हैं। वो सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, और वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटी, रिसोर्सेज और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज नहीं ले पाते, और अपनी आवाज़ उठाने में भी फेल हो जाते हैं, उनको अपने राइट्स पता ही नहीं होते। इस तरह के लोग फील करते हैं these people feel more powerless than those who have land and wealth and who are more educated। तो जो एजुकेटेड लोगों से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करते हैं। अब आदिवासी, आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी मीन्स नेटिव्स, नेटिव्स मीन्स उस जंगी के मूल निवासी जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर रहते आए हैं, एंड दोज कम्युनिटी that have lived with the forest के साथ ही रहे हैं and still living the same way in many places in many states of India। about 8% of the population is आदिवासी। इंडिया के कई स्टेट में 8% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है? आदिवासी की। तो द ट्राइबल वर्शिप देयर एंसेस्ट्रल विलेजेस एंड नेचर्स। ट्राइबल्स क्या करते हैं? वो वहाँ की जो उनके विलेजेस हैं, उनकी नेचर है, उसको पूछते हैं। इन नेचर माउंटेन, रिवर, एनिमल आर कंसिडर्ड एज देयर हैबिटेट। तो वो उसको अपना घर मानते हैं। वी मस्ट हैव सीन द अपीयरेंस ऑफ द ट्राइबल इन बुक्स एंड फिल्म्स। दे आर सीन वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स विद क्राउन ऑन देयर हेड्स। हम जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, इनके हेड पर क्राउन है, कलरफुल क्लोथ पहनते हैं, और जो है एक डांस भी करते हैं जो इनका अपना नेटिव डांस होता है। तो देयर इज़ अ बिलीफ फॉर द ट्राइबल दैट they do not want to move forward, want to stay away from change or new thoughts, their life is old and backward। तो ये एक बिलीफ है, ऐसा माना जाता है कि ट्राइबल खुद ही नहीं चाहते लाइफ में आगे बढ़ना, और वो चेंज नहीं चाहते, और अपने थॉट्स से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। वो हमेशा जैसे जीते आए हैं वो वैसे ही जीना चाहते हैं। ट्राइबल्स को आज जो है मार्जिनलाइज्ड की तरह देखा जाता है एंड पावरलेस कम्युनिटीज़ की तरह देखा जाता है। तो ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड, इंडस्ट्री एंड सिटीज़ एंड टाउन, वो क्या करते हैं जब उन्हें अपनी लैंड से दूर हो जाते हैं तो वो टाउन की ओर मूव करते हैं अपने विलेजेस को छोड़कर, एंड वर्क इन लो कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो है कम सैलरी पर वो अपना काम करते हैं। एंड थस दे गेट कॉट अप इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी और हेल्पलेस के जाल में वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो इसी पर जो है बेस्ड हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें आंसर करना है। तो व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? तो मार्जिनलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? ऊपर हमारा दिया हुआ है कि व्हेन people of a group or a community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकंड पर आते हैं, व्हाई डू मार्जिनलाइज्ड पीपल लीव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी? तो वो सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग क्यों महसूस करते हैं, वो क्यों रहते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट कस्टम्स, बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी एंड ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ड्यू टू लो सोशल स्टेटस, बिकॉज दे फील इट। तो ये हमारे रीज़न हो सकते हैं कि आदिवासी जो है अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेटेड क्यों फील करते हैं। थर्ड है हु आर आदिवासी। हु आर आदिवासी, ये इसका आंसर भी आपको इसी में ही मिल जाएगा कि द आदिवासी, द कम्युनिटी that have lived with the forest and are still living the same way in many places। The
पहले आप इस टर्म को डिफाइन करेंगे. इट मीन्स नेटिव्स, दैट इज द कम्युनिटी दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट. And next question is why did the tribal starts living in cities? Then आप लिखोगे यहाँ पर due to deforestation they are devoid of their habitat and to earn livelihood they have to live in cities. Deforestation, they are devoid of their habitat and livelihood. So to earn living they start to living in cities. ये इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 5 है हमारा, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी? तो हम उनको सोसाइटी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन इंक्लूड दैम, 5 के आंसर में लिखोगे बाय ensuring their participation in economic, social and political decisions. एक तो आप ये लिख सकते हो, सेकेंड आप लिख सकते हो बाय मेकिंग लॉस फॉर देम वी कैन मार्जिनलाइज्ड पीपल बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी. तो इस तरीके से फिफ्थ का आंसर आपका ये हो सकता है. लास्ट में हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया गया है कि वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली. थैंक यू.